सबका अपने YouTube चैनल लर्निंग स्टैटिस्टिक्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप और लिमिटेशंस पे भी हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? So statistics is the art of decision making which helps in taking decisions based on data and making predictions in an uncertain environment. So suppose हमारे पास कोई डेटा है और हम उस डेटा की हेल्प से किसी कंक्लूजन पर जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। या फिर हम कोई प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं किसी डेटा की हेल्प से, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे डिसीजंस लेने के लिए, प्रिडिक्शंस लेने के लिए। इसको मैं थोड़ा डीपली समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए लॉकडाउन में जैसा कि सोने का प्राइस है, यानी कि गोल्ड प्राइस, वो हम 10 दिन में देखें तो बहुत तेज़ी से स्विच कर रहा है। कभी 4000 कम हो जा रहे हैं, कभी 2000 कम हो जा रहे हैं। तो हम 10 दिन में उसका क्या प्राइस है, अगर हम उसको फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो यानी कि वो 10 दिन का प्राइस हमारे लिए डेटा की तरह काम करेगा। ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अगर हम कुछ इन्वेस्ट करें सोने में और हमें 2 हफ्ते के बाद, 5 हफ्ते के बाद कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ वाई आई सेड कि स्टैटिस्टिक्स इज़ द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हम डिसीजन लेंगे कि हम सोने में इन्वेस्ट करें या ना करें, और जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हमारा बेनिफिट हो। ठीक है, क्योंकि हम 10 दिन के डेटा के बेसिस पे हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लिया कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा इतने % प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम एक प्रिडिक्शन ही तो कर रहे हैं वहाँ पर। दैट इज़ वाई इट इज़ आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मेकिंग प्रिडिक्शंस। और डीपली समझने की कोशिश करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को। जितने भी लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होंगे उनको पता होगा कि आर फिशर को हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, बिकॉज ही इज द रियल जाइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सर आर फिशर ने क्या डिफाइन किया था? द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियली अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मे बी रिगार्डेड एज मैथमेटिक्स अप्लाइड टू ऑब्जर्वेशनल डेटा। कहने का मतलब था कि वो, उनका कहना था कि जो जो भी हम मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, सॉरी, जो भी हम मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं डेटा पर, हम उसी को स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करते हैं। ठीक है। और इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि आर फिशर की डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की सबसे बेस्ट और सबसे एक्सैक्ट डेफिनेशन मानी जाती है। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे, और वो एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। और इनमें से हमें किसी को मैथ क्विज भेजना था, किसी मैथ्स का कोई क्विज होना था कहीं पे। तो हम 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, हमने कहा इसमें से मुझे एक को भेजना है। तो हमने क्या किया, इनका मैथ्स का एक एग्ज़ाम लिया, और उन्होंने जो मार्क्स स्कोर किए 74, 98, 67, उसके बेसिस पे हमें पता है कि स्टूडेंट बी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, तो हमने इसको क्विज में भेज दिया। ठीक है। अब इसी एग्जांपल को आपने तुरंत डिसाइड कर दिया ना कि उसके मार्क्स 98 है, तो ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, सो आपने इसको क्विज में भेज दिया। नाउ इसी एग्जांपल को हम दूसरी तरीके से प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं कि हमें इन 3 स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट की डिफरेंट मार्क्स दिए हैं। अब हमको ये जज करना है कि इन तीनों स्टूडेंट में बेस्ट कौन है। तो हम एड क्विज तो नहीं कर सकते। अब वी आर इन वेरी डाउटफुल केस। आप गेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब हम इस डेटा पे कुछ मैथमेटिक्स लगाएंगे और देखेंगे कि हम अपने कंक्लूजन से कितना करीब पहुंच गए। तो हमने क्या किया, पहले हमने इस डेटा को, मार्क्स का जो डेटा था उसको हमने सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर लिया, रोज में, कॉलम्स में स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट से मार्क्स हैं, सब्जेक्ट को रो वाइज, और स्टूडेंट्स को कॉलम वाइज, उनके मार्क्स को कॉलम वाइज कर लिया गया। और हमने क्या किया है, पहले उसका टोटल निकाल लिया, यानी कि सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो हमने क्या किया, स्टूडेंट ए का जो हमने सम निकाला है, यानी कि 74, 80, 88, 90, 94, 81, इन सबको ऐड किया तो हमारा 427 आया। वैसे स्टूडेंट बी का 369 एंड फॉर सी इट्स 373। तो हमने एक कंक्लूड कर लिया कि 427 स्टूडेंट ए का है, तो ये सबसे बेस्ट स्टूडेंट है इन तीनों में। लेकिन स्टूडेंट बी क्या था, वो केवल मैथमेटिक्स में गुड था, बट ओवरऑल हमारा कंक्लूजन है कि स्टूडेंट ए इन तीनों में बेस्ट है।
सेकेंड रो में मैंने मीन निकाला है। मीन इसलिए निकाला है बिकॉज इट इज़ मीन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, क्योंकि एंड इट इज़ इजी टू कंपेयर। जैसे कि हमें स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी के मार्क्स को कंपेयर करने थे, तो हमने क्या किया, इनका मीन निकाल लिया और कंपेयर कर लिया। तो स्टूडेंट ए के मीन आया मार्क्स का 85.4, स्टूडेंट बी का आया 73.8। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर करने में आसानी होगी कि स्टूडेंट ए अच्छा है, रादर देन अगर हम ये मार्क्स करते हैं कि सब्जेक्ट वन में इसके 74 है, उसके 98 हैं, सब्जेक्ट टू में, यानी कि अगर हम एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स कंपेयर करते हैं तो दैट्स अ बैड आइडिया। इसलिए हमने मीन निकाल लिया बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। परसेंटेज निकाल लिया, इजीली समझ में आता है, हम लोग आसानी से समझ जाते हैं कि वो इतने परसेंट लाया है या इतने परसेंट उसके मार्क्स आए हैं। सो our conclusion is, even though student B is good in mathematics, on an average student A is best of 3. So for me, it's statistic can also be regarded as the language of mathematics and data, as we seen in the previous example. So what is statistics, और हम different way of defining statistics के बारे में भी जानेंगे कि statistics is the discipline that concerns the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data. जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में क्या किया, जो भी मार्क्स का डेटा था उसको कलेक्ट किया, एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया, रोज़ में, कॉलम्स में, फिर उस पर हमने कुछ मैथमेटिक्स लगाई, एनालिसिस की, हमने फिर जो रिजल्ट आया उससे इंटरप्रिटेशन की, और क्या प्रेजेंट किया कि स्टूडेंट ए इज बेस्ट ऑन एन एवरेज. So it answers the questions using the data or information about a situation, of course you get in the previous example, and it is an art of एक्सट्रैक्टिंग आंसर्स फ्रॉम द डेटा. आई होप पिछले एग्जाम्पल से अगर आप रिलेट करेंगे तो इन तीनों के आपको मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे.